Hello friends, once again नितेश सर फ्रॉम ग्लोबल ट्यूटोरियल्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 3। अभी ये एक नया चैप्टर आया है, पर ये चैप्टर को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज क्लियर कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा नेचर, है ना। नेचर में आपने कुछ चीज़ें देखी होगी, गौर की होगी कि सब चीज़ें, ज़्यादातर कोई चीज़ें एक पैटर्न के थ्रू, किसके थ्रू है? पैटर्न के थ्रू है। तो ये पैटर्न है क्या, है कि? तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ उसी से रिलेटेड है। तो अगर आप कोई ट्रीज़ देखोगे तो जैसे मैंगो ट्री देखेंगे तो मैंगो ट्री क्या होगा? एक जैसा ही होगा, है कि नहीं। कोई फूल्स क्या, कोई लीव्स देखेंगे तो उनका एक जो झाड़ होता है उसका जो पैटर्न है सेम होता है। तो कुछ ये चैप्टर कुछ एक पैटर्न के थ्रू है। देखो आप भी यहाँ एक देख रहे हो, यहाँ मैंने कुछ लिखा है, यहाँ भी कुछ लिखा है, यहाँ कुछ ना कुछ एक पैटर्न दिख रहा है। क्या पैटर्न है इधर? 1 3 6 9। क्या दिख रहा है इधर? 1 के बाद 3 आया। कैसे आया? क्या आया ये? 1 के बाद 3 कैसे आया? 2 ऐड किया। फिर 3 के बाद 6 कैसे आया? 3 ऐड किया। तो ये एक पैटर्न है कि नहीं। यहाँ भी देखो 4 का क्या हुआ? 8 डबल 8 4 मैंने ऐड किया है इसमें। फिर 8 में फिर 4 ऐड किया तो 12 आया। 12 में 4 ऐड किया तो ये भी एक पैटर्न है। तो ये दोनों पैटर्न ही है कि नहीं। बट इन दोनों में मैंने देखो यहाँ 3 एग्जाम्पल लिखे, यहाँ 3 लिखे, इन दोनों में फ़र्क क्या है? अब उसकी तरफ चलते हैं। तो ये वाला जो है पैटर्न, इसको हम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीक्वेंसिंग। क्या सीक्वेंस है इसके अंदर? अगर अभी जैसे मैंने एक का बताया था कि 1 को +2 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 3 होगा, है ना। मैं थोड़ा अलग कलर में लिख देता हूँ जैसे आप लोग को भी क्लियर समझ में आए। 1 + 2 ऐड किया तो 3 बना, है कि नहीं। तो 3 + 3 ऐड किया तो 6 बना, है कि नहीं। वैसे ही 6 + 3 ऐड किया तो क्या बना? 9। यहाँ 9 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ 10 आएगा। ये इधर 10 आएगा। अगर मैं यहाँ पर 4 ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम करते जाएं तो आगे का पैटर्न मिलता जाएगा। आगे का क्या होगा? पैटर्न दिखते जाएंगे। तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं सीक्वेंसिंग। क्या बोलते हैं? सीक्वेंसिंग। सीक्वेंस क्या बोलते हैं इसको? सीक्वेंस। कि ये एक सीक्वेंस में है ना। देखो 2 यहाँ ऐड हो रहा, फिर यहाँ 3 ऐड होता है, यहाँ 4 है, एक सीक्वेंस में है। तो ये सीक्वेंसिंग जो है, हम लोग इसको क्या एक डेफिनेशन देंगे कि डेफिनेशन क्या है कि कोई भी चीज़, एनीथिंग विच इज़ अरेंज इन ए फिक्स ऑर्डर, अरेंज इन ए फिक्स ऑर्डर विथ डेफिनेट रूल बोल सकते हैं। देखो क्या है फिक्स ऑर्डर? यहाँ 2 ऐड हुआ तो यहाँ कितना ऐड हुआ? 3। यहाँ कितना हुआ? 4। तो ये जो एडिशन हो रहा है इसके अंदर क्या हो रहा है? एक बढ़ रहा है। तो हमारा आगे का सीरीज आपको मिल रहा है, हमारा आगे का पैटर्न हमको मिल रहा है। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक क्या है? अरेंज इन ए फिक्स मैनर या इन ए डेफिनेट रूल में जो ये अरेंज होता है इसको सीक्वेंसिंग बोलते हैं। वैसे हम लोग सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। तो सेकेंड एग्जांपल है 2 4। अभी आप सेकेंड एग्जांपल में देखेंगे कि 4 आया कैसे? 2 का स्क्वायर करके, है कि नहीं।
8 इंटू 2 करके, है कि सॉरी 2 का स्क्वायर किया तो आया। फिर यहाँ हम लोग ने क्या किया है, इंटू 2 करके 4 आ गया। फिर 4 इंटू 2 किया तो क्या आया, 8 आया। फिर यहाँ भी हम लोग ने क्या कर रहे हैं, 4 इंटू 8 8 इंटू 2 करेंगे तो 16, तो ऐसे ही हमारे को 16 इंटू 2 करेंगे तो 32। तो इसमें भी क्या हुआ, यहाँ हमने एडिशन किया था, यहाँ हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन किया था, है कि नहीं, इंटू 2 किया था। तो ये क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया, है ना। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, थिंग विच आर अरेंज इन ए फिक्स मैनर या फिक्स ऑर्डर विद ए डेफिनेट रूल। एक सिंपल सा मैंने एक डेफिनेशन दिया है आपको कि सीक्वेंसिंग समझने के लिए क्या है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, अरेंज इन ए फिक्स ऑर्डर और इन विद ए डेफिनेट रूल। ठीक है, आप लोग भी अपना एक डेफिनेशन बना सकते हैं सिंपल। अगर मैं बहुत ही सिंपल में कर देता हूँ, इतना सिंपल कर देता हूँ यार, दूसरा जो पैटर्न है मेरे को कैसे मिलता है, कुछ एक डेफिनेट रूल अपना करके बस, तो अब मेरे को दूसरा आगे का नंबर मिलता है। वैसे भी इधर भी देखो, इधर देखो, अगर इधर हम लोग देखा जाए तो हमको मिलेगा 1 पे 0 ऐड करेंगे तो हमको 1 मिला। फिर यहाँ 1 पे 1 ऐड करेंगे तो 2 मिला। फिर यहाँ 2 पे 0 ऐड करेंगे तो 2 मिला। फिर यहाँ पे 2 पे 1 ऐड करेंगे तो क्या मिला, 3 मिला। ऐसे सो ऑन हमको मिलता जाएगा, बराबर। तो ये है हमारा सीक्वेंसिंग। बट हम इस पार्ट पे आते हैं। अब ये जो सीक्वेंसिंग है ये उसका एडवांस है, ये क्या है, प्रोग्रेशन। इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग प्रोग्रेशन। अब ये प्रोग्रेशन क्या है, तो अभी प्रोग्रेशन में क्या होता है, अब ये क्या हुआ है, 4 + 4 है ना, 4 + 4 8 होता है, बराबर। फिर 8 + 4 क्या होता है, इसको सॉरी ब्लैक में लिख देता हूँ मैं, आपको और अच्छे से क्लियर आए, हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो। 4 + 4 8 हो गया। फिर दूसरा 8 + 4, ठीक है। फिर 12 + 4 16, तो आगे का क्या होगा, तो 16 + 4 आगे का मेरा सीक्वेंस जो आएगा वो होगा 20, है कि नहीं। इस तरीके से मेरे को आगे का पैटर्न मिलते जाएगा। तो यहाँ भी एक पैटर्न है, ठीक है, यहाँ भी एक क्या है, पैटर्न है। बट इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें देखो यहाँ 2 ऐड हो रहा है तो 3 ऐड हो रहा है, यहाँ 4 ऐड हो रहा है, बट यहाँ हर टाइम 4 ही ऐड हो रहा है। यहाँ हर टाइम क्या हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है। तो थोड़ा सा फर्क है, तो इस वजह से इसको हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसका मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ, इन जनरल टर्म क्या होगा डेफिनेशन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन। तो अभी ये प्रोग्रेशन क्या है, ये प्रोग्रेशन वो होता है जहाँ एक स्पेसिफिक मैनर में, ये क्या है, स्पेसिफिक मैनर में क्या हो रहा है, हमको आगे का सीक्वेंस, आगे का पैटर्न या सीक्वेंस मिलते जा रहा है एक स्पेसिफिक मैनर में। स्पेसिफिक मैनर क्या है, इधर स्पेसिफिक मैनर क्या है, 4 4 4 4, है कि नहीं, स्पेसिफिक है ना। यहाँ तो नहीं, यहाँ जैसे 2, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया तो आगे 5 होगा, पर यहाँ नहीं, यहाँ तो 4 है, फिर 4 है, फिर 4 है, 4 है। एक स्पेसिफिक मैनर में जो हमको मिलता है आगे का पैटर्न या सीक्वेंस, उसको हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो प्रोग्रेशन सीक्वेंसिंग का ये एडवांस क्या है, चीज़ है। अगर
मैं यहाँ बोलूँ तो ये थोड़ा बहुत हो सकता है। तो प्रोग्रेशन भी 3 टाइप के होते हैं, मैं आपको बता दूँ, प्रोग्रेशन 3 टाइप के होते हैं। तो 3 कौन कौन से होते हैं? पहला तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आप लोग पढ़ रहे हो, सेकेंड है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और तीसरा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक तो आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, पर ज्योमेट्रिक और हार्मोनाइज जो है वो आप लोग नेक्स्ट ईयर 10th के बाद पढ़ोगे अगर आप मैथ्स लेते हो तो पर आज हम लोग क्या कर रहे हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये क्या हो गया हमारा प्रोग्रेशन? क्या है प्रोग्रेशन? क्या है? इट इज़ इन ए स्पेसिफिक मैनर आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीक्वेंस द रिलेशन बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव आर सेम। तो जो 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर के बीच में जो रिलेशन है वो सेम है। क्या है? 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर के बीच में जो रिलेशन है वो सेम है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन ए स्पेसिफिक मैनर, और उसमें क्या होता है कि 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर जो है उनके बीच में क्या है? रिलेशन सेम है, उनके बीच में क्या है? रिलेशन सेम है। तो ये हमारा प्रोग्रेशन था। अभी हम लोग यहाँ भी देखें तो क्या होगा? 7 + 1 नहीं, क्या होगा? हाँ, किसी ने लिखा चैट में 7 + 0 होता है, यस। तो 7 + 0 7 होगा, तो यहाँ भी 7 + 0 7 होगा। फिर आगे का क्या आएगा? 7 + 0 7 ही आएगा, मतलब ये 7 ही आता रहेगा आगे इसके अंदर। अब इसमें क्या है? अगर इसमें हम देखें तो इन दोनों के बीच में 9 प्लस, कितना प्लस हुआ है इसमें? यस, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे कि 9 में कितना प्लस हुआ है। तो 15 आए हैं, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ। 6, यस 6। फिर 9 + 6 क्या हो गया? 15। देन 15 में क्या ऐड हुआ है? 6, क्योंकि प्रोग्रेशन क्या है? इट इज इन ए स्पेसिफिक मैनर वेयर the relation between the 2 consecutive term are same, where the relation between 2 consecutive term are same। तो इस तरीके से ये 21 + 6 भी क्या होता है? 27। तो नेक्स्ट वाला आप लोग तो अभी एक्सपर्ट हो गए इसमें, है कि नहीं? आप लोग इसमें एक्सपर्ट हो गए कि 27 + 6 क्या होगा? यस, 27 + 6 कोई बताएगा मुझको कमेंट करके? 33। तो आगे का ऐसे मिलता जाएगा। तो ये हमने क्या देखा? एक पैटर्न। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि ये पैटर्न नेचर में भी है, और वही पैटर्न को हमने समझ के हम लोगों ने देखा कि ये उस पैटर्न के अलग अलग टाइप है। एक सबसे शुरुआत जो बेसिक है वो सीक्वेंसिंग है, फिर सीक्वेंसिंग का आगे का जो वर्जन है वो प्रोग्रेशन है। फिर मैं प्रोग्रेशन के 3 टाइप भी बताया आपको, पर हम ये साल खाली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। तो आपको एक सिंपल बेसिक समझ में आ गया, सीक्वेंसिंग और प्रोग्रेसिंग, ठीक है। पर सीक्वेंसिंग जो है, जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में देखो यहाँ ऐड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ ऐड हो रहा है, बराबर। तो मैं ये बताऊंगा कि ये वाला जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड हो सकता है, पर ये कैसा है? ये कौन सा है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है थोड़ा, किससे? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है वो। अभी उसमें हम ज़्यादा नहीं जाते ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, हम यहीं रहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। तो प्रोग्रेशन और सीक्वेंसिंग। अभी इसमें आगे मैं बताऊं, अभी एक टर्म ऑफ सीक्वेंस बोलते हैं। अभी टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या होता है? टर्म ऑफ SEQUENCE सीक्वेंस। टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या होता है? तो जैसे ये प्रोग्रेशन है कि नहीं? तो सीक्वेंस है ना। अब आपको क्लियर आ रहा है बच्चों? क्लियर दिख रहा है टर्म ऑफ सीक्वेंस? अब टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या होता है? जैसे कि अभी इन सबको हम कुछ तो बोलेंगे ना, क्या है?
तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, T1 टर्म 1। तो टर्म 1 क्या हो गया 4, फिर वैसे ही टर्म 2। तो ये जो नंबर्स है इनको हम लोगों ने टर्म बोला है, टर्म TERM टर्म। तो वैसे ही अगर मैंने पहला वाला जो प्रोग्रेशन का सीक्वेंस लिया है वो क्या गया 4, तो 4 क्या हो गया T1, फिर 8 जो है T2, वैसे ही T3 क्या होगा, अब तो आपको पता चल गया होगा बच्चे लोग, हाँ 12, T4 अभी क्या होगा 16, यस। तो इस तरीके से फिर T5 20। तो इसको बोलते हैं टर्म ऑफ सीक्वेंस, इसको क्या बोलते हैं, टर्म ऑफ सीक्वेंस। अभी जो T1 है हम उसको एक और चीज़ डिनोट करते हैं जो कि है वो T1 को A भी बोला जाता है। क्या है A? अभी A क्या है, A को हम लोग ने डिनोट किया है फर्स्ट टर्म। क्या है, फर्स्ट टर्म। तो A क्या है, फर्स्ट टर्म। इसमें एक और चीज़ बहुत कॉन्सेप्ट है कि आप लोग देख रहे हो कि हर एक जो सीक्वेंस है प्रोग्रेशन में उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन है ना, हर एक कॉन्जिक्यूटिव में रिलेशन है। और अगर मैं बोलूँ तो इनके बीच में डिफरेंस, क्या बोलते हैं, डिफरेंस। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो अगर मैं फर्स्ट इसमें बोलूँ तो इसमें डिफरेंस क्या है 4, है कि नहीं। तो हम उसको नाम देते हैं, ये जो फिक्स पैटर्न है ना कॉन्जिक्यूटिव टर्म में, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो क्या नाम, मतलब एक टर्म और दूसरे टर्म के बीच में क्या फर्क है, क्या फर्क है, क्या कॉमन डिफरेंस है, तो हम लोग ने उसको नाम दिया है कॉमन डिफरेंस। क्योंकि डेफिनेशन में मैंने बताया था, डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था, इट इज़ ए स्पेसिफिक टर्म जहाँ क्या होता है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन ए सेम मैनर, सेम बोलेंगे तो कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग ने क्या डिनोट किया है, टी। कॉमन डिफरेंस को क्या डिनोट किया है, डी। तो पहला वाला जो टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस क्या है 4, मतलब हर टाइम क्या हो रहा है, नेक्स्ट जो टर्म आ रहा है वो 4 की तरफ, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है 4। अगर हमको A मालूम है और D मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं, अपना सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अपना सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि 2 है ना, 2 दिया है। अब मैं बोलूँ कि इसके आगे का आप मुझको जो है सीक्वेंस बना के बताओ, बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपको क्या मालूम है, A मालूम है, तो नहीं बना पाओगे। तो इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूँ जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है, क्या है 2। अब कॉमन डिफरेंस तो A 2 हो गया, कॉमन डिफरेंस 2 हो गया, है कि नहीं। तो आप बना सकते हो कि नहीं, अभी 2 प्लस 2 4 प्लस 2, अरे वाह, बनने लगा कि नहीं, कि क्या आएगा इधर, 4 प्लस 2 6, वैसे 6 प्लस 2 कितना आएगा 8। तो अपना बन गया कि नहीं सीरीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस और A दोनों ही पता होना चाहिए तो ही हमारा सीक्वेंस बन पाता है कि नहीं, सीक्वेंस बन पाता है। हम लोग एक एडवांस फॉर्मूला भी देखेंगे इसके अंदर, पहले बेसिक समझ ले A और D, है कि नहीं। तो ये था हमारा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं, जो पहला जो टर्म होता है उसको A बोलते हैं और कॉमन डिफरेंस को D बोलते हैं। अभी हम लोगों ने सीख लिया टर्म्स ऑफ सीक्वेंस क्या होता है कि नहीं। जो हमारा जो पैटर्न है, जो नंबर्स है, उसको हम लोग T1 T2 T3 T4 ऐसे टर्म बोले जाते हैं, तो इसको बोलते हैं टर्म ऑफ सीक्वेंस। इसके अंदर हम लोगों ने एक और चीज़ क्या देखी, फर्स्ट टर्म। तो पहला जो टर्म होता है उसको A भी बोल सकते हैं और फर्स्ट टर्म भी बोल सकते हैं। और दूसरा, इधर कॉमन डिफरेंस का स्पेलिंग रॉन्ग है, DI 1 मिनट बच्चे लोग, DIFFERENCE डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग D भी डिनोट कर सकते हैं और
उस क्या है 4 ये कॉमन डिफरेंस क्या है, जो एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में एक जो रिलेशनशिप है, जो सेम रिलेशनशिप है, उसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। तो अभी आप लोग बच्चे लोग पेज नंबर 55 पे आ जाओ, जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो वहाँ एक सीक्वेंस का डेफिनेशन दिया है। क्या दिया है? ए सेट ऑफ नंबर वेयर नंबर्स आर अरेंज इन ए डेफिनेट ऑर्डर लाइक नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का एक डेफिनेशन इन्होंने क्या दिया है कि ये सेट ऑफ नंबर होता है जो एक डेफिनेट ऑर्डर में, जैसे मैंने आपको बताया, एक डेफिनेट ऑर्डर में होता है, और वो कैसे होता है? एक नेचुरल नंबर की तरह। नेचुरल नंबर कैसे होता है? उसी तरीके से। तो इसको बोलते हैं सीक्वेंसिंग या सीक्वेंस। तो फिर अगर नेक्स्ट, अगर उसी 55 पेज पे अगर आप लोग देखोगे, कंप्लीट द गिवन पैटर्न बोला है। तो ये पैटर्न कैसे चेंज है? देखो, पहले में 1 0 है ना, फिर दूसरे में 3 0 है, फिर 5 है, फिर 7 है। तो अगला आपको पता चल जाएगा कि कितना है कि नहीं। इस तरीके से आपको नेक्स्ट पेज 56, पेज नंबर 56, वहाँ ट्राइंगल का पैटर्न दिया है। पहले में 5 ट्राइंगल्स है तो नीचे 5 लिखा, फिर 8 है तो 8 लिखा, फिर 11 है तो 8 में 5 में 3 ऐड किया तो 8 आया, है कि नहीं। 8 में कितना ऐड करेंगे तो 11 आएगा, 3, है कि नहीं। तो ये एक पैटर्न, तो आप ये कर सकते हो। फिर मैंने आप लोग को एक टर्म इन सीक्वेंस सिखाया था, नीचे आ जाओ थोड़ा, तो टर्म इन सीक्वेंस सिखाया, तो उसमें एक्टिविटी 1 है। तो हम लोग एक्टिविटी 1 देखते हैं क्या है। सम सीक्वेंस आर गिवन बिलो, शो द पोजीशन ऑफ द टर्म। तो इसमें हमको एक सीक्वेंस दिया है, उसका पोजीशन बताया। तो मैंने पोजीशन बताया कैसे करते हैं, तो आप लोग चाहे तो लिख लो, मैं बताता हूँ। जैसे फर्स्ट कितना है? 9, 15, 21, 27। तो जो 9 होगा वो T1 होगा, है कि नहीं। सब लोग देख रहे हो ना टेक्स्ट बुक में, आपको टेक्स्ट बुक में देखना है पेज नंबर 56 एक्टिविटी 1, जहाँ फर्स्ट वाला मैं बता रहा हूँ। तो 9 जो है T1 होगा, 15 जो है T2 है, फिर 21 जो है T3 है। तो वैसे सेकंड में 777 दिया है, तो पहला 7 जो है वो T1 होगा, सेकंड 7 जो है वो T2 होगा, जो थर्ड 7 है वो T3 होगा। तो इस तरीके से थर्ड भी -2 जो है वो T1 है, -6 जो है वो T2 है, -10 जो है वो T3 है। तो इस तरीके से आपका एक्टिविटी 1 जो है कंप्लीट तो। और बच्चों आपको बता दूं कि बोर्ड में आपको एक्टिविटी सम भी आ सकता हो सकता है 1 मार्क के लिए ये सम आपको आ जाए। बस कितना सिंपल है ना, 1 मार्क सिंपल, खाली T1 T2 T3 बताना है एकदम। अभी एक्टिविटी 2 में जाते हैं हम लोग। तो क्या दिया एक्टिविटी? सम सीक्वेंस आर गिवन बिलो। क्या बोला है? सम सीक्वेंस आर गिवन बिलो, चेक वेदर देयर इज एनी रूल अमंग द टर्म, फाइंड द सिमिलरिटी बिटवीन टू सीक्वेंस। तो फाइंड द सिमिलरिटी बिटवीन टू सीक्वेंस, फाइंड द सिमिलरिटी बिटवीन टू सीक्वेंस। हमको फाइंड करना है कि 2 सीक्वेंस के बीच में क्या सिमिलैरिटी है। चलो हम लोग देखते हैं। तो हमारा एक्टिविटी 2, तो हमको क्या बताना है? फाइंड द सिमिलैरिटी बिटवीन टू सीक्वेंस। तो हर एक सीक्वेंस के बीच में क्या सिमिलैरिटी है। तो अभी पहला वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला कैसे मिला है ना, तो 1 प्लस क्या किया 3, तो 4 मिल गया, है कि नहीं। फिर हम क्या करेंगे? 4 + 3 करेंगे तो क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। फिर से 4 + 3, 7 + 3 क्या मिलेगा? 10। तो हमको क्या मिल गया, है कि नहीं। एक डेफिनेट है कि नहीं ऑर्डर 3 3 3, तो 3 ऐड हो रहा है। तो वैसे ही हम लोग 10 में +3 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? 13। वैसे 13 में +3 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 16। आप लोग चाहे तो अपने बुक में लिख सकते हो। ये क्या है? एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 जो आपको अगर 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। अगर 1 मार्क के लिए पूछेंगे तो 2 आएगा सब, अगर 2 मार्क के लिए पूछेंगे तो 4 आ सकता है या 6 भी आ सकता है 2 मार्क के लिए, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट सेकंड वाला कर देखते हैं हम लोग। सेकंड वाले में क्या है? 6 प्लस, है ना, 6 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 12। फिर वैसे ही 12
प्लस 6 कर रहे हैं तो 18 आ रहा है। वैसे ही 18 प्लस 6 कर रहे हैं तो 24 आ रहा है। तो वैसे ही 24 प्लस 6 करेंगे तो क्या आएगा 30, और 30 प्लस 6 करेंगे तो क्या आएगा 36। मिल गया हमको फटाफट। तभी ये भी देखो बहुत ही सिंपल है, 3 प्लस 0 है ना। कोई बोलेगा 1, नहीं 3 प्लस 1 होगा तो 4 हो जाएगा वो, तो ये तो 3 है ना, 0। तो 3 प्लस 0, 3 प्लस 0, तो यहाँ भी क्या होगा 3 प्लस 0 तो 3, तो आगे भी 3 प्लस 0 3 आ गया। अभी फोर्थ वाले में हम देखते तो क्या आ रहा है। तो फोर्थ में हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 सा 16 हो रहा है कि नहीं। फिर इधर क्या आ रहा है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर जो है मैं देख पा नहीं 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 नहीं, क्योंकि इस तरीके से ओहो नहीं, स्क्वायरिंग नहीं है बच्चों, ये स्क्वायरिंग नहीं है, ये 4 इंटू 4 है। ओहो 4 इंटू 4 16, तो 16 इंटू 4 64 है ना। 64 इंटू 4 कितना होगा, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 6 ज़ा 24, 256, तो 256 4 ज़ा तो 256 4 ज़ा, तो 256 4 ज़ा कौन आएगा, क्या आएगा, ज़रा अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट। देखो मैं यहाँ करता हूँ, 4 6 ज़ा 24, देखो ये क्विक कैलकुलेशन भी आप लोग सीख लो यहाँ पे। देखो 4 6 ज़ा 24, तो 2 इधर कैरी कर देने का, 4 यहाँ लिख देना, फिर 4 5 ज़ा 20 बराबर, और इधर 2 ऐड कर दो तो 22 हो गया, तो 2 इधर लिखो, 2 इधर एक कैरी कर दो, 4 2 ज़ा इज 16, 16 प्लस 2, 16 प्लस 2 कितना होता है 18 बराबर। 4 2 ज़ा कितना होता है 8, 8 और 2 10, तो अपने को आया 1024 बराबर। तो वैसे ही अब भी 1024 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो एक और हम लोग क्विक फटाफट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हम लोग बचपन में करते हैं 204 इंटू 4 है कि नहीं। ऐसा अभी छोड़ दो, आप 10th स्टैंडर्ड में आ गए हो, अब इस तरीके से करो, 4 4 ज़ा 16, तो 1 कहाँ कैरी होगा 2 पे कैरी होगा, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, 4 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4 बराबर। एक बार 4 4 ज़ा 16, 1 6 चेक कर लेने का एक बार, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, 4 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4, तो 4096 आंसर आ गया। तो इसका सीक्वेंस मिल गया हमको है कि नहीं। तो इस तरीके से अब यहाँ क्या होगा -1 है ना, फिर प्लस -0.5, यहाँ ध्यान देखो ये वाला जो है इम्पॉर्टेंट है, -0.5 ऐड कर रहा है। कैसे देखो -1 प्लस -0.5 है कि नहीं। तो इसमें आप लोग का जो है आपको रूल याद करना पड़ेगा। कौन सा रूल है, देखो -1 तो -1 का प्लस माइनस -0.5, तो कितना होता है माइनस माइनस प्लस। यस, याद है कि नहीं रूल, ये हमने लोअर स्टैंडर्ड में किया हुआ है, माइनस माइनस प्लस। तो प्लस लिखते नहीं किया जाता है, प्लस लिखते नहीं किया जाता है। तो 1 प्लस 0.5 1.5, फिर साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, तो आ गया कि नहीं। तो ये वाला कैलकुलेशन है इधर इसके अंदर, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको साइड में करके बताया है। हम क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस लिख देते हैं, प्लस लिखना नहीं है करना है। तो करेंगे क्या, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करो 1 प्लस 0.5 1.5, फिर साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाना है। ये रूल भूलना ही नहीं है। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, जब तक आप मैथ्स कर रहे हो, पढ़ाई भी नहीं मैथ्स कर रहे हो, तो आपको ये रूल भूलना नहीं है,
ठीक है, तो हमारा आ गया -1.5। तो इसका मतलब हमारे को यहाँ पैटर्न क्या मिल रहा है, -1.5 प्लस फिर -0.5 ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है, -0.5, तो ये आ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ भी -2 प्लस -0.5 ऐड हो रहा है, तो फिर यहाँ भी क्या होगा, -2.5 प्लस -0.5 ऐड होगा, तो इसका आएगा हमको। तो यहाँ मैं करके बताऊँ, 2.5 प्लस ब्रैकेट में -0. कुछ बच्चों को ये रूल्स याद है पर कुछ बच्चे ये भूल जाते हैं। तो स्कॉलर बच्चे में और जिनको मार्क्स कम आते हैं उनमें यही फ़र्क है। जिनको मार्क्स ज़्यादा लाने हैं, बस आप लोग थोड़ा सा ये चीज़ को मेमोराइज़ कर दो। तो ये जो वीडियो स्कॉलर बच्चे जो देख रहे हैं वो तो फटाफट कर पा रहे हैं, बट जो मेरे वीक बच्चे हैं, प्लीज़ अगर आपको भी उस स्कॉलर के लेवल में जाना है, बस आपको करना क्या है, आप मेहनत तो करते हो बट रूल भूल जाते हो। रूल याद रखना बहुत ही, मैथ्स जो है रूल पे चलता है, फॉर्मूलाज पे चलता है। तो अभी इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो गया, -2.5। बाकी लोग जब तक फटाफट आंसर मेरे को टाइप करके कमेंट बॉक्स पे लिख के बताओ फटाफट। बाकी जो स्कॉलर बच्चे हैं जिनको आता है फटाफट टाइप करके बताओ, जब तक मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। प्लस माइनस -0.5। अब माइनस माइनस प्लस करने का करो, प्लस करो। 2.5 और 0.5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। साइन कहते हैं तो ये आएगा 3.0, फिर अगला आएगा -3.5, है कि नहीं, सॉरी -3 और -3.5 आएगा, क्योंकि देखो ना 3 में 0.5 ऐड करेंगे तो वही आएगा। आप करके चेक कर सकते हो। वैसे ही हम लोग 6 वाला करेंगे तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, तो ये क्या हो गया 4 का क्यूब, ये क्या हो गया 5 का क्यूब। सिंपल है कि नहीं। इस तरीके से हमारा एक्टिविटी पूरा कंप्लीट हो जाता है और आपको मिल जाता है 2 मार्क्स। आपको कितना मिल जाता है, 2 मार्क्स अगर आया तो एग्ज़ाम में। ठीक है, और या ये नहीं आएगा तो ये जो सम्स है कोई सम में पूछ सकते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग को पूछा गया था क्वेश्चन में, चेक वेदर देयर इज एनी रूल अमंग द टर्म, फाइंड द सिमिलरिटी बिटवीन 2 सीक्वेंस। तो इसका सिमिलरिटी क्या है कि हर एक जो नेक्स्ट पैटर्न है वो एक फिक्स चीज़ पे डिपेंड है कि नहीं, फिक्स चीज़ों पे डिपेंड है। अगर इसको बोला जाए पर्टिकुलर द नेक्स्ट नंबर इज ऑब्टेन बाय एडिंग, है कि नहीं। यहाँ ऐड करके हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करके हो रहा है, यहाँ भी ऐड करके हो रहा है, पर यहाँ मल्टीप्लिकेशन करके हो रहा है। तो मैं आपको एक बता दूँ, ये जो सम है ये प्रोग्रेशन है, बट क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, कुछ अरिथमेटिक, जैसे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि एडिशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एडिशन होता है कि नहीं। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, पर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। वैसे ही ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। समझ में आया, ये थोड़ा सा डिफरेंसेस है इसके अंदर। तो ये ओनली प्रोग्रेशन है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये मिक्स प्रोग्रेशन है कि नहीं। ये एक्टिविटी किसका है, मिक्स प्रोग्रेशन का। तो इसमें आपको मैंने बता दिया कि ये AP है, ये GP है, ये AP है, ये GP है। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं हम और हमारे एक्सरसाइज की ओर। और एक्सरसाइज की ओर जाने से पहले एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सेट करके चैप्टर पढ़ा होगा, या फिर किसी जो भी वीडियो देख रहा है उसको सेट चैप्टर मालूम है। तो उसके सेट के अंदर 2 कॉन्सेप्ट थे। कौन से कॉन्सेप्ट है, देखो अभी मेरे को बताओ, मैं लिखता हूँ बोर्ड पे, फिर आप मेरे को बताओ। जैसे कि मैं यही लिख देता हूँ 4 7, या रुको मैं लिखता हूँ 2 4 5 6 डॉट 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 डॉट, है कि नहीं। ये डॉट 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 हो गया, तो ये कौन सा टाइप ऑफ सेट हो गया, इनफाइनाइट। तो ये क्या है, ये सॉरी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब डॉट 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 ना, आगे मालूम नहीं। तो ये इनफाइनाइट टाइप ऑफ क्या है, सीक्वेंस है। क्या है, इनफाइनाइट टाइप ऑफ सीक्वेंस है। तो अगर फाइनाइट होगा तो मैं इसको यहाँ 100 लिख दूँ,
तो ये क्या, ये हो गया हमारा क्या है, इनफाइनाइट।